एलिप्स एकेडमी, मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। इस कोरोना की घड़ी में बढ़िया होना भी चाहिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, चिल मार के चुपचाप पढ़ाई करो, टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना, और कोई काम नहीं है, ठीक है। पढ़ने के अलावा और आपका काम क्या है? कुछ तो है नहीं, ठीक है। अरे खेलना कोई काम नहीं ना, खेलो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ खेलो, खेलो भी, सब कुछ करो। तो 2-3 दिन से लेक्चर नहीं चल रहा था ना, ठीक है। कुछ हम लोग अपग्रेडेशन का काम कर रहे थे, कुछ बच्चे से मिलना जुलना ये सब भी चलते रहता है ना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बता दिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज बताने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ने से पहले कुछ टर्म के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। वो टर्म क्या है सुनिए और समझिए, ठीक है। टर्म क्या है समझिए। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, देखिए। दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 और Q2। दो चार्ज पार्टिकल है बेटा, क्या? Q1 और Q2। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R। तो आप जानते हैं दो चार्ज पार्टिकल है, R डिस्टेंस पे रखा गया, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप कूलम्ब्स लॉ का सहारा लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला आएगा? F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यदि पूरा लॉ बोलोगे कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स ने बोला था क्या? फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट का, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, ठीक है। और दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2, वो कितना फोर्स एक्ट करेगा एक दूसरे पे, ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ करेंगे आप, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाएंगे जब, तो कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है, वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो K की वैल्यू होता है वो होता है बेटा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू याद रखना। चलो, यानी अब फोर्स का तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकाल लिया। अच्छा, अब जानते हैं नेचर, ठीक है, ये पता है ना कि दो सेम नेचर का चार्ज होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी दो एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेंगे, ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे, ठीक है। सेम चार्ज के बीच रिपल्सन लगता है, आपको पता है, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, रिपल्सन लगेगा, ठीक है। ये सारे कुछ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यदि आप अपोजिट चार्ज ले लो, प्लस माइनस या माइनस प्लस ले लो, क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अट्रैक्शन लगे या रिपल्सन लगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा वो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो या रिपल्सन फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्या? F इक्वल टू क्या? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। R क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। Q1 Q2 तो पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया। चलिए अब एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ठीक है।
टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हैं आप। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं ना, हाफ mv²। ठीक है, ये तो सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, फार्मूला पता है ना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, समझिएगा, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? R। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका फार्मूला होता है, ध्यान करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला होता है, ठीक है, टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है क्या? K Q1 Q2 बाई R। याद रखना इसको, यानी दो चार्ज सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम है, पूरे को सिस्टम मान लो। ठीक है, और इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? K Q1 Q2 बाई R। याद रखना इसको। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो, यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालने आ गया। यदि दो चार्ज सिस्टम रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? K Q1 Q2 बाई R। अच्छा, एक बात और बता देता हूं। ठीक है, देखो, यदि दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, सेम नेचर के हों मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, यानी सेम नेचर का होगा तो क्या होगा? रिपल्सन लगेगा। अब देखो, ठीक है, रिपल्सन लगेगा, समझ में आ रहा है? ध्यान देना, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मतलब ठीक है, यदि इफ चार्ज इज सेम नेचर, या बोले कि सेम नेचर का होगा तो क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। यानी रिपल्सन के केस में हम एक बात बताने वाले हैं, रिपल्सन के केस में एक बात बताने वाले हैं। रिपल्सन कब लगेगा? जब सेम नेचर का होगा। अब देखो तो, देखिए एनर्जी कैसा टर्म? वेक्टर है, एनर्जी एक वेक्टर है या स्केलर है? तो आपको पता होना चाहिए कोई भी एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे हैं, अब देखिए समझिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं रिपल्सन की बात कर रहा हूं, यानी दोनों चार्ज क्या होगा? सेम नेचर का होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। अच्छा, अब देखिए तो R यदि आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। यानी यदि दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा, यानी रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, या रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यदि R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक है, यदि R घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान रखना इसको। ठीक है, यदि दोनों चार्ज सेम नेचर का हो, यानी दोनों चार्ज के बीच कैसा फोर्स लग रहा हो? रिपल्सन फोर्स लग रहा हो। ठीक है, इन केस ऑफ रिपल्सन लग रहा हो, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ठीक है, एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखिए ना, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। डिस्टेंस घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो, यदि अट्रैक्शन के केस में बात करें, ठीक है, दूसरा पॉइंट, अट्रैक्शन के केस में बात करें, ठीक है, तो अट्रैक्शन के केस में मतलब दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? देखो, यदि दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, मान ले पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें Q1 और Q2 को प्रॉपर साइन के साथ रखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो इसमें Q1 और Q2 को एक प्रॉपर साइन के साथ रखना पड़ेगा, यानी Q1 एंड Q2 टेक विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों
तो Q1 और Q2 को साइन के साथ रखेंगे, यानी एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। अब देखो R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। R बढ़ाओगे तो, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, देखो माइनस लगा हुआ है ना, R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी R बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। R घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी दो अपोजिट नेचर के चार्ज को यदि पास लाएंगे, यानी R घटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। पास लाएंगे मतलब R घटा रहे हैं ना, ठीक है। दो अपोजिट नेचर के चार्ज को आप पास ला रहे हैं, इट मींस क्या कर रहे हैं, R घटा रहे हैं, तो R घटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। समझ में आया, याद रखना है इसको, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूं, ध्यान देना, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे डिटेल्स में क्लास 12 में, ठीक है। एक पॉइंट और देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। A charge Q is placed at a surface a charge Q is placed at a surface of V potential, then पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, याद रखना, ठीक है। यानी जब किसी चार्ज Q को V पोटेंशियल के सरफेस पे प्लेस कर करो, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का पोटेंशियल V है और यहां पे कोई चार्ज रखें Q, ठीक है, क्या रखें, Q चार्ज रखें, तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q इंटू वी। ध्यान रखो क्या बोले, जब किसी चार्ज Q को V पोटेंशियल के सरफेस पे आप प्लेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो Q इंटू वी होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। दोनों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा, एक टू सिस्टम चार्ज का भी, ठीक है, या दूसरा एक चीज और बताया पोटेंशियल एनर्जी निकालना का तरीका, कि एक यहां वहां दो चार्ज था, इन दो टू सिस्टम चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना बताया, और यहां क्या बता रहा हूं, कोई Q चार्ज को V पोटेंशियल के सरफेस पे रखोगे, ठीक है, V पोटेंशियल के सरफेस पे रखोगे तो इस चार्ज का जो इस चार्ज के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो Q इंटू वी होगा। रिमेंबर इट, ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ध्यान दीजिएगा। अब ये सारे फॉर्मूला के काम में आ सकते हैं ना, देखिए अब अभी कौन कौन सा यूज आएगा ये देखना, ठीक है। क्या बताने वाला हूं बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, समझ में आ रहा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझेंगे कैसे, देखिए एक न्यूक्लियस लिया मैंने, ठीक है, चाहे वो गोल्ड न्यूक्लियाई ले लो या कोई भी हैवी मेटल न्यूक्लियाई ले लो, ठीक है, न्यूक्लियाई लिया मैंने, इसके पास चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई, ठीक है। अरे भाई न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है ना, तो प्रोटॉन कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास चार्ज कितना, ठीक है, प्रोटॉन के पास चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। मान लीजिए 50 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 50 इंटू ई होगा। मान लीजिए 78 प्रोटॉन है, 79 प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना चार्ज होगा, और ये क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस चार्ज होगा ना। अब देखिए ना, समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूं कि ये मैंने न्यूक्लियस लिया, ठीक है, न्यूक्लियस लिया, ठीक है। वो बोले सर किसका न्यूक्लियस लिया, चलो मान ले गोल्ड का न्यूक्लियाई लिया, किसी का भी ले सकते, कोई भी हैवी मेटल का, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। मैंने गोल्ड का न्यूक्लियस लिया तो इसके पास चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस के पास,
Z इंटू ई, जेड क्या है उसका एटॉमिक नंबर, यानी ठीक है। अरे भाई Z इंटू ई इसलिए लिखेंगे, न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और कितना पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 पॉजिटिव होगा ना, 11 पॉजिटिव होगा ना चार्ज, ठीक है। तो 11 इंटू ई लिखेंगे ना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज हमेशा बराबर होता है ना, ठीक है। ऐसा ये चार्ज की वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा ना, ठीक है, प्लस में लिख देता हूं, अधिक दिक्कत होता है, यानी कितना Z इंटू ई टोटल चार्ज होगा, वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी प्लस लिखे हैं, इसलिए दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं प्लस, ठीक है, लेकिन समझने के लिए आपको बता दिया, ये जो चार्ज हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, Z इंटू ई, और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, कोई अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, फेंक रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंक रहे हैं, ठीक है। और जब फेंक रहे हैं तो इस समय वेलोसिटी मान लो v अल्फा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल का मान लेते हैं v अल्फा, ठीक है। तो कह रहा गया कि अल्फा पार्टिकल कहां पे जाके रिबॉन्स होगा, कितना डिस्टेंस पे जाके रिबॉन्स होगा, ठीक है, और जिस मिनिमम डिस्टेंस पे जाके अल्फा पार्टिकल रिबॉन्स कर जाए, वही मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस वेयर अल्फा पार्टिकल रिबॉन्स बैक, ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, जहां पे अल्फा पार्टिकल क्या हो, रिबॉन्स बैक करे, लौट जाए, ठीक है। अब देखो समझना, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे फेंके हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंके हो अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, आ रहा है, देखो आगे चल के आ रहा है, आ रहा है, देखना, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, भी वेलोसिटी से फेंक रहे हो, ठीक है, आगे आ रहा है। अब बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल आगे आएगा, वैसे वैसे इसका स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा ना, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे आगे आएगा तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, कमेगा। क्यों, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा ना, आप इधर की ओर जाना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको हम इधर ढकेल रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो स्पीड डिक्रीज करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिबॉन्स हो जाएगा, लौट जाएगा, ठीक है। तो वही मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जहां पे अल्फा पार्टिकल का स्पीड क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है, और वही मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। समझ में आया सबको, क्या बोले कि v अल्फा पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से आगे फेंके मान लो, ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है ना, अरे न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, ठीक है, बताया था ना, हीलियम न्यूक्लियाई है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ड्यूली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई बताया था आपको, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पहले डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम पहले डिफाइन करते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, क्लोजेस्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम पहले डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, डिफिनेशन समझिएगा क्या है, दैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन
अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेयर, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या, रिवॉल्व्स बैक, वेयर अल्फा पार्टिकल रिवॉल्व्स बैक, रिवॉल्व्स बैक, ठीक है, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वह मिनिमम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, रिबॉन्स बैक कर रहा है, लौट रहा है। क्यों लौट रहा है? क्योंकि भाई v वेलोसिटी से मान लिया आप इसको फेंके, ठीक है, v वेलोसिटी से फेंके तो जब आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो स्पीड क्या होगा, ठीक है, आप ठीक है इधर जा रहे हो, आपको हम धक्का इधर मार रहे हैं, फोर्स, ठीक है, आप पे फोर्स इधर लगा रहे हैं आप, तो आपका स्पीड क्या होगा, कमेगा ना, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, का स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल फिर से लौट जाएगा यहां से। अब बोलो लौटा क्यों सर, इसलिए लौटा ना, ठीक है, स्पीड तो जीरो हो गया लेकिन फोर्स लगना तो बंद नहीं हुआ ना, यहां पे आया जब अल्फा पार्टिकल तो क्या फोर्स लगना बंद हो गया क्या, स्पीड जीरो हुआ लेकिन अभी भी रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो जब रिपल्सन फोर्स अभी भी लग रहा है तो फिर क्या होगा, लौटा देगा फोर्स, यहां पे स्पीड जीरो हुआ ना लेकिन अभी भी तो रिपल्सन लग रहा है, तो रिपल्सन लग रहा है तो फिर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिबाउंस बैक आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया वो, चलिए अब हम आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड करना सिखा रहे हैं आपको, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको मैंने बताया था एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, इस पॉइंट मान लो फर्स्ट, इस पॉइंट को मान लो सेकंड, ठीक है, और क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 के क्या होगा, बराबर होगा, यानी इस पॉइंट पर जितना टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का उतना ही टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर होगा। अच्छा इस पॉइंट पे क्या क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, अभी ने बताया, ठीक है, किसी सिस्टम के पास जनरली 2 टाइप्स के एनर्जी रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पॉइंट। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है, यानी जितना पहला पॉइंट पे एनर्जी होगा सिस्टम का उतना दूसरा पॉइंट पे टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, ठीक है, के, अब 2 चार्ज है ना, ये भी चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी चार्ज है, तो मान लो ये Q1 है, सपोज करो Q1 और वो क्या Q2, और Q2 की वैल्यू कितना, ये Q1 Q2 और Q2 की वैल्यू तो तुम्हें मालूम है कितना, Z इंटू ई। अच्छा अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, Q1 की वैल्यू कितना पता है, 2e, बताया था ना, अरे 2 पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अभी बताया था ना, ठीक है, 2 चार्ज पार्टिकल है उस, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस r है, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना बताया था ना, क्या k Q1 Q2 बाई r। तो चलो रखते हैं k Q1 Q2 बाई r। अब कहां से फेंके हो अल्फा पार्टिकल को, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंके हो, मैंने बोला था ना कहां से फेंक रहे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंक रहे हो, तो r बाई r की वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, अरे कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, यानी पहला पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, देखो हाफ m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, देख लो भाई, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट, जब तो क्या होगा देखो k Q1, अल्फा पार्टिकल यहां आ गया ना, तो ये इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल जब आ गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालो k Q1 Q2 बाई r। अब r क्या लोगे, ये r मिनिमम लोगे, ठीक है, तो k Q1 कितना
2e और Q2 कितना Z इंटू ई, अब आई क्या R क्या लेंगे हम R मिनिमम, ठीक है, प्लस अभी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना 0, ठीक है, क्योंकि यहां पे आगे पार्टिकल क्या हो गया था, रुक गया था ना, उसके बाद रिबाउंस बैक कर गया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना 0, ठीक है। अब देखो ना इक्वेशन आ गया ना, क्या हाफ m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू क्या k, ठीक है, सॉल्व कर दो ना, क्या आ जाएगा 2z e स्क्वायर, अब आई क्या r मिनिमम, देख लो भाई यहां से r मिनिमम निकल जाएगा, इक्वेशन लगा दो भाई, r मिनिमम निकल जाएगा, समझ में आ सबको। अरे यार मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मालूम है तुम्हें, ठीक है, 4 AMU बताया था, 4 AMU वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, आप फेंके अल्फा पार्टिकल से तो कितना वेलोसिटी है क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अच्छा k की वैल्यू भी बता चुके हैं 2z, किसका न्यूक्लियाई लेगो ये तुम्हें पता होगा, ठीक है, न्यूक्लियाई किस एलिमेंट का लियो, ठीक है, वो तुम्हें पता होगा, ठीक है, यानी उसका एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा तो z निकल जाएगा। ई तो तुम्हें पता है, ई की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तो r मिनिमम निकल जाएगा, देखिए यहां से r मिनिमम निकाल लें। यानी इस चीज में क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे यदि बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, अरे k Q1 Q2 बाई r करेंगे तो कहां से अल्फा पार्टिकल को फेंके आप, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंके, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंके आप, तो r की जब वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv स्क्वायर, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घटेगा, और घटते घटते यहाँ पे कितना आ गया 0, तो काइनेटिक एनर्जी जो घट रहा है वो कहाँ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने में गया होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया होगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना 0, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है, ठीक है। यदि इस पॉइंट पे बात करें, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी PEA, इस पॉइंट पे PEB, इस पॉइंट पे PEC पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी KEA, इस पॉइंट पे KEB, इस पॉइंट पे KEC, तो आपसे पूछा जाए बताइए पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो अभी ना बताया, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा, स्पीड कम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या सी पॉइंट पे, ठीक है। यदि हम ऑर्डर की बात करें तो सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आके स्पीड क्या हो गया 0 हो गया ना, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे, ए पे, देख लो भाई, यदि पूछ सकता है ऐसा सा सवाल, ठीक है, कोई डाउट है, समझ में आया सबको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो फाइंड आउट द स्पीड एट पॉइंट्स, ये पॉइंट मान लो सी, ठीक है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, ठीक है, पूछ रहा है आपसे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट मान लो यहां से यहां डिस्टेंस है क्या, कैपिटल आर, ठीक है, तो यानी सी पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल का स्पीड पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, अब एनर्जी कंजर्वेशन 1 और सी पे लगा दो ना, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन कहां पे लगाओ, 1 एंड सी पे लगा दो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे फिर से क्या मांगने गए कि सी पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल का स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन 1 और सी पे लगाओ ना, ठीक है, कैसे देखो, एनर्जी कंजर्वेशन यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना
0, इन्फिनिटी से फेंके हो ना, ठीक है। अरे पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे और प्लस काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे कितना 0, काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे कितना बोलो के Q1 कितना 2E और Q2 Z इंटू ई और वाई आर, ये आर तो आर है मान ली कैपिटल आर है, ठीक है। चलो प्लस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे कितना हाफ एम अल्फा वी और मान लो, ठीक है, वी स्क्वायर, और यही तो वी निकालना, इसी पॉइंट में वेलोसिटी कितना अल्फा पार्टिकल का यही तो हमें निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना स्पीड से फेंके हुए तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है 4ab, ठीक है, जेड भी पता है, के भी पता है, कितना डिस्टेंस, ठीक है, आर, ये आर की वैल्यू तुम्हें पता होगा, कितना डिस्टेंस पे स्पीड निकालना वो आर तुम्हें पता होगा ये वाला, ठीक है। और ये क्या निकालना होगा यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड, तो हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी पता है, वी निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन लगा देना, समझ में आया, कोई डाउट, समझ में आया। ये फाइंड क्या कर रहा था मैंने दूसरा पॉइंट क्या निकाला, फाइंड आउट स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट सी, यही दूसरा मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चाहे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना हो, चाहे सी पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल का स्पीड निकालना, दोनों तरह के सवालों में आपने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है। मान लेते हैं सी पॉइंट पे कितना स्पीड था v, वही v तो निकालना है हमें, बाकी सारा डाटा गिवन होगा ना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो समझ में आया सबको, कोई डाउट, छोटा भी डाउट है तो पूछो। चलो अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। क्या बता रहा हूं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोलो, ठीक है, ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स बोलो, ठीक है, जो बोलो आप, चलो लिख देता हूं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या डिमेरिट्स बोलो, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक्स क्या था, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स था सुनो, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, क्या बेटा, कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन कैसे पाथ में घूमता है, बस बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो घूम रहा है डिफरेंट डिस्टेंस पे, लेकिन किस पाथ में घूम रहा है, उसका पाथ क्या है, ठीक है। वो न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है डिफरेंट डिस्टेंस में, लेकिन वो कैसे पाथ में घूम रहा है ये उन्होंने नहीं एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी डिमेरिट्स है। क्यों सर, देखिए आप रीजन समझिए, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, क्या कहता है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कहता क्या, वेन, ठीक है, वेन इलेक्ट्रॉन्स आर revolve around positive charge particle, then it radiates energy, then it radiates
energy in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave, ठीक है। क्या कहता है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, क्या कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी क्या कहता है, जब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, और एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कर रहा है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, क्या कहता है जब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। रेडिएट करो या एमिट करना एक ही बात है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बताओ इलेक्ट्रॉन जब, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस कैसा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, घूम रहा है, देखिए ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो घूम रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या कहता है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो क्या एनर्जी, क्या एमिट करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जब एनर्जी एमिट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू इमिट एनर्जी, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ड्यू टू इमिशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। जब वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, देन लिखता हूं देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या डिक्रीजेज, जब एनर्जी एमिट कर दिया, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस, फॉल इनटू क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा बेटा, जाके टकरा जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है, ठीक है, किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक्स है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी क्या कहता है, ठीक है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब एनर्जी एमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे घटेगा तो एक समय ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा ना, देखिए देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस के धीरे धीरे क्या हो रहा है, पास जा रहा है ना, एक समय ऐसा है कि न्यूक्लियस के साथ जाके कोलैप्स कर गया ना, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। तो सबको समझ में आया, ठीक है। तो अब एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, ठीक है, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में तो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया।